शांगवू प्रतियोगिता विजेता ताई ची गेट का उत्तराधिकारी बनेगा। जीवन मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। प्रतियोगिता शुरू। बड़े भाई, जीतो जीतो। जी सेन भाई, जीतो 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 जीतो। बड़े भाई, माफ करना। कृपया। छोटे भाई बहुत अच्छे। फिर से। ये हाथ से पिपा बजाना वाला मूव वाकई शानदार था। वाह। पहला हाफ शाओ चेन की जीत। अच्छा अच्छा अच्छा। छोटे भाई, नाम बदलना तो छोटी बात है, पर तू एक महान जिया योद्धा होकर किसी मुक्केबाजी सीख रहा है। लगता है तेरी मुक्केबाजी बस इतनी ही है। बड़े भाई की बात सही है। उम्मीद है दूसरे हाफ में बड़े भाई दया दिखाएंगे, मुझे इज्जत से हारने का मौका देंगे। भैया चाय पी लो फिर लड़ना। छोटी बहन का धन्यवाद। दूसरा हाफ शुरू। बड़े भाई, माफ करना। शाबाश। हाथ पैर में ताकत क्यों नहीं? क्या? मुक्केबाजी भी बस इतनी ही। मैं तुझे सबक सिखाता हूं, मुझे कम मत समझ। बड़े भाई। ताई ची क्वान, बस इतनी ही। पर तेरी मंगेतर बहुत मुलायम है। शाओचेन, 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 ठीक तो हो ना? तुम हो ना? सही कहूं? अब पता चला? बहुत देर हो चुकी। अब से मैं शांगवू ताई ची गेट में जोर शोर से मुक्केबाजी चलाऊंगा। ताई ची क्वान, बेकार। मुक्केबाजी ही भविष्य है। तुम क्यों? तेरी नजर में सिर्फ मार्शल आर्ट है। तू लकड़ी का पुतला सा बेजार आदमी है। मेरे जी सेन भैया जैसा कहा, वो मुझे महसूस कराते हैं औरत होने का सुख। अब तू अपाहिज हो गया। अब किस चीज से जी सेन भैया से मुकाबला करेगा? छी। बेशर्म बदमाश।
हाय, बाया पैर खराब, सारी नसें टूट गई। मैंने ताई ची गेट की गोल्डन नीडल मेरिडियन ब्लॉक तकनीक से तेरी बची खुची आंतरिक शक्ति को रोक दिया है, पर अब से तुझे सावधान रहना होगा। 3 सुनहरी सुइयां सिर्फ 3 बार शक्ति इस्तेमाल की सुरक्षा दे सकती है। 3 बार के बाद जबरन शक्ति इस्तेमाल करने पर न सिर्फ डेंटिन पूरा खराब होगा, बल्कि जान को भी खतरा होगा। पूरी जिंदगी में सिर्फ 3 बार शक्ति इस्तेमाल, फिर तो अपाहिज से भी बुरा हाल। बड़े भाई, बड़े भाई, बड़े भाई, जिंदा रहना सबसे बड़ी बात है। आगे चलकर हमारे शांगवू ताइची गेट के पास फिर से उभरने का मौका होगा। हम एक नाकारा, वो भी बड़ा भाई कहलाने लायक। तुम उसकी मंगेतर हो, ऐसा कैसे कह सकती हो? मेरे लायक तो सिर्फ गेट का मुखिया ही है। बढ़िया बोली, मेरी वांग जीसेन की औरत होने लायक। नए मुखिया को प्रणाम। आज से शांगवू ताइची गेट का नाम बदलकर शांगवू मार्शल आर्ट्स जिम होगा। ये बोर्ड अब बेकार है, आग लगाओ। जला दो इसे, मत जलाओ। वांग फुगुई, तुम बहुत आगे बढ़ गए। वांग जीसेन कहो, सुन रहे हो? छोटे प्यारे, अब जिसे भी आपत्ति है सामने आ जाए। यही हश्र होता है मेरा विरोध करने का। हमारे शांगवू जिम में आलसी नहीं पलते। शियाओ चिन, खुद ही चले जाओ, या मैं तुम्हें बाहर निकाल दूं। मैं जा सकता हूं, लेकिन मैं इसे लेकर जाऊंगा। उसे दे दो। आज से शांगवू जिम का तुमसे कोई लेना देना नहीं। गोल्डन नीडल मेरिडियन ब्लॉक, न टूटे न बने। गोल्डन नीडल मेरिडियन ब्लॉक, न टूटे न बने। ताइची गेट की गोल्डन नीडल तकनीक, ये तो टूटने के बाद ही बनती है। अनोखी विधा। अगर छियाओ चेन अपने अशक्त शरीर से गोल्डन नीडल के अवरोध को तोड़ दे, तो क्या वह अजेय नहीं हो जाएगा? बहुत मुश्किल है। टूटकर बनने के लिए सही समय, स्थान और लोगों का मेल सब जरूरी है। दुनिया में इतना संयोग कहां होता है? पत्नी, आज तो मिड टर्म फेस्टिवल है। देखो, मैं तुम्हारे लिए लाया हूं वो जो तुम्हें सबसे ज्यादा। तियानशु, तुम क्या कर रहे हो? क्या बेवकूफी कर रहे हो? मुझे जाने दो। अगर ऐसे ही इलाज चलता रहा तो ये घर बिखर जाएगा। मैं तुम्हें और बच्चे को बोझ नहीं बनाना चाहता। बकवास मत बोलो। चाहे मैं सब कुछ बेच दूं, चाहे मैं तुम्हारा इलाज जरूर कराऊंगा। पापा, मम्मी के लिए उम्मीद है। वर्ल्ड नंबर 1 मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट होने वाला है। चैंपियन की इनामी राशि पूरे 10 लाख है। 10 लाख, चाहे पहला स्थान न भी मिले। अगर टॉप 30 स्वर्गीय रैंक में जगह बना ली तो भी पूरे 10,000 का इनाम है। तब इनाम मिल जाए तो मम्मी के इलाज की चिंता नहीं रहेगी। नहीं, तुम हिस्सा नहीं ले सकते। मम्मी, मैं बचपन से पापा के साथ मार्शल आर्ट्स सीखता आया हूँ। पूरी गली के लोग मुझसे नहीं लड़ सकते, चाहे मैं चैंपियन न भी बन पाऊं। एक बार टॉप रैंकिंग का भी प्रयास कर सकते हैं। बकवास मत करो। मैंने तुम्हें बचपन से कसरत सिखाई थी ताकि तुम स्वस्थ रहो, लड़ाई झगड़े के लिए नहीं।
क्या तुम जानते हो टॉप रैंकिंग क्या होती है? क्या? जानिए। अगर मुझे भाग लेने नहीं दिया गया तो माँ के इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा? क्या तुम्हारे पास है? क्या तुम्हारी महीने की 2000 की तनख्वाह से? XIAO फैन, बस करो। तुम मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में नहीं जा सकते। पैसे का इंतजाम मैं करूंगा। तुम हमेशा कहते हो इंतजाम करूंगा, इंतजाम करूंगा। क्या तुमने माँ के इलाज के पैसे का इंतजाम किया है? माँ की बीमारी और इंतजार नहीं कर सकती। XIAO चेन, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं पैसे ढूंढने जा रहा हूं। इस बीमारी का इलाज कराना होगा। चिंता मत करो। प्रियांशु के लिए मुझे कोशिश करनी होगी। उम्मीद है कि छोटी बहन हमारे सालों के साथ को ध्यान में रखेगी और मेरी मदद करेगी। क्या यह बड़े भाई नहीं है? सच में दुर्लभ मेहमान है। XIAO वायु, पुराने रिश्ते को देखते हुए मुझे कुछ पैसे उधार दो। मेरी पत्नी को अस्पताल में ऑपरेशन कराना है। पैसों की जरूरत है। तुम्हारी पत्नी? तुम जैसे गरीब के पास भी पत्नी है। तुम जैसे नाकारा से शादी करके बताओ, क्या उसका दिमाग ठीक नहीं है? मोवायु, तुम मेरा अपमान कर सकते हो, मुझे गाली भी दे सकते हो, लेकिन मेरी पत्नी का तुमसे क्या बैर है? तुम उसका इतना अपमान क्यों कर रहे हो? किसका अपमान? अरे क्या ये बड़े भाई नहीं? ये तो दुर्लभ और विशिष्ट मेहमान है। बड़े भाई के लिए चाय क्यों नहीं लाई जा रही? बड़े भाई, चाय पीजिए। बहुत मेहरबानी छोटे भाई। छोटे भाई, क्या तुम इसे कहने लायक हो? छोटे भाई, तुमने मुझे क्या कहा? अकादमी प्रमुख। सही है, मैं तुम्हें भाई कहता हूं। वो गुरु जी के सम्मान के लिए है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, हम दोनों अब एक रास्ते पर नहीं चलते। अकादमी प्रमुख सही कह रही है। कृपया अकादमी प्रमुख दया करके मुझे 1 लाख उधार दें। 1 लाख? मेरा मूड अच्छा हो तो मैं दे सकता हूं, लेकिन मैंने तुम्हारे सम्मान में चाय दी, तुमने नहीं पी। क्या तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो? इसे चाट कर साफ कर दो। ले लो। यह भी काफी नहीं है। तो अपनी पत्नी को मेरे पास भेजो, उसे मेरे साथ एक रात बिताने दो, मैं उसका इलाज करवा दूंगा। वो तुम जैसे नाकारा के साथ रहने से तो बेहतर होगा। तुम कैसे मुझे मारो? मारो मारो। बेईमान चीज, जल्दी से चले जाओ, मेरे मेहमानों को परेशान मत करो। मास्टर, इस दुनिया में सिर्फ एक ही बीमारी है, वो है गरीबी। अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता।
श्रीमान, ये आपके गुरु जापानी मार्शल आर्ट के संत कैसे हैं? मेरे आने का कारण यही है। मेरे गुरु ने मुझे भेजा है जापान के सभी कराटे विशेषज्ञों को लेकर। इस बार हम 8 देशों की ताकतें आपके गुरु जापानी मार्शल संत की योजना के तहत निश्चित रूप से महान जिया मार्शल आर्ट को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। नर्स, यहां 30,000 रुपए हैं। पहले बकाया अस्पताल शुल्क चुका दो। अंकल, ऑपरेशन की लागत 1 लाख है। आप कब तक देंगे? हम अभी भी पैसे जुटा रहे हैं। क्या हो सकता है, कभी नहीं देखा कि कोई अस्पताल से मोल भाव करे। नर्स, कुछ और दिन का समय दो, मैं कोशिश करूंगा। अगर और देरी हुई तो आंटी की बीमारी ऑपरेशन के दिन तक नहीं टिक पाएगी। विश्व प्रथम मार्शल आर्ट प्रतियोगिता मुझे जरूर जाना है। बस प्रतियोगिता जीत लो, माँ के इलाज के पैसे मिल जाएंगे। जाने की अनुमति नहीं। मेरी माँ ने तुम्हारे साथ रहकर बिल्कुल गलती की। पूरी जिंदगी कुछ नहीं किया, डरपोक हो तो हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं भी अपनी माँ को मरते देखूं? तुम मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में जाओगे तो जीवन मृत्यु का समझौता करना पड़ेगा। तुम वहां मर जाओगे, तुम्हें पता है। इस घर की जिम्मेदारी कोई तो उठाएगा, तुम नहीं उठा सकते। तो मैं उठाऊंगा। तुम माँ के ऑपरेशन के पैसे नहीं जुटा पा रहे तो मैं जुटाऊंगा विश्व प्रथम मार्शल आर्ट प्रतियोगिता। मैं निश्चित रूप से भाग लूंगा। छोटे फैन, आओ, चेहरा पोंछो। छोटे भाई वांग, अरे वांग भाई, क्या कोई काम है? एक रिंग में मजदूरों की जरूरत है। तुम्हें पैसों की कमी है ना? मैं तुम्हारा परिचय करवा दूंगा। ठीक है, मैं आता हूं। धन्यवाद वांग भाई। वांग भाई, आप पहले जाइए। मैं थोड़ी देर में आता हूं। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। प्रियांशु, मैं थोड़ी देर में काम पर जा रहा हूं। रात को लौटकर तुम्हारे साथ रहूंगा। छोटे चेन, याद रखना, एक कदम पीछे हटो तो समुद्र और आकाश खुल जाते हैं। हमारा यह घर उथल पुथल बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मुझसे वादा करो, खुद और बेटी का ख्याल रखोगे। ठीक है, मुझे पता है, मेरे लौटने तक। मैं विश्व प्रथम मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लूंगा। तुम्हारा नाम क्या है? XIAO फैन। तुम लोग कौन हो? अखिल भारतीय पहली मार्शल आर्ट प्रतियोगिता। हास्यास्पद। तुम लोग क्या करना चाहते हो? महज एक छोटा सा देश, एक झोंपड़ी जैसा मंच बनाकर अखिल भारतीय मार्शल आर्ट महोत्सव कहलाने की हिम्मत बिल्कुल हास्यास्पद। अगर तुम्हें एतराज है तो प्रतियोगिता में नाम लिखवा लो। खुलकर एक लड़ाई लड़ो, सबको तुम्हारी असली काबिलियत दिखा दो। तुम्हारी चीनी मार्शल आर्ट आखिर है क्या चीज? कराटे ही तुम्हारा असली पूर्वज है। तुम जैसे कचरे के ढेर मेरे साथ मंच साझा करने के काबिल भी नहीं। तुम जल्दबाजी मत करो, उनकी संख्या ज्यादा है। मैं जापानी मार्शल आर्ट संत का शिष्य येझान जाइंग चेंग में मंच सजा रहा हूं, चुनौती दे रहा हूं, इनाम की घोषणा कर रहा हूं। 1 महीने में अगर कोई भी मेरे मंच को नहीं तोड़ पाया तो भविष्य में चीनी मार्शल आर्ट की प्रतिष्ठा पूरी तरह जापान की होगी। हम ही होंगे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ। तुम जैसे गद्दार यहां बकवास करने की हिम्मत करते हो। ये तुम्हारे इलाज के खर्च के लिए समझो। क्या कोई और है जो ऊपर आकर मंच पर लड़ना चाहता है? मेरे ख्याल से तुम्हारी चीनी मार्शल आर्ट न सिर्फ दिखावटी और खोखली है, बल्कि लोग भी है बस। डरपोक और कायर।
चलो ठीक है, बस तुम लोग एक व्यक्ति को हरा दो। इनाम 5,000। कैसा लगा? वो भी 5,000। अरे वाह, हराने पर 5,000 मिलेंगे। हॉन्ग भाई को अभी आधा मारा गया है। तुम्हें लगता है ये पैसा आसानी से मिलता है? 5,000 पर भी कोई नहीं आ रहा। ठीक है, तो 10,000 देंगे। एक को हराने पर 10,000। ये तो 10,000 रुपए है। ये वो पैसा है जो तुम पूरी जिंदगी में नहीं कमा सकते। मेरे पिता से पैसे जुटाने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। बस मैं कुछ और लोगों को हरा दूं तो माँ के इलाज के पैसे हो जाएंगे। अरे तुम जो कह रहे हो वो सच है? हराने पर सच में पैसे दोगे? न सिर्फ पैसे देंगे, बल्कि तुम्हें विशेष अतिथि का दर्जा देंगे। सभी योद्धाओं को तुम्हारी पूजा करने देंगे। कैसा रहेगा? ठीक है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं होगा। बच्चा अनजान है, बकवास कर रहा है, हम भाग नहीं लेंगे। अभी तक अपनी औकात का अंदाजा है। वो तो 10,000 रुपए है, मेरी माँ की जान बचाने के पैसे। तुम मुझे क्या करते हो? तुम पगली हो, पैसे की बात मैं सोच लूंगी। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं और तुम्हारी माँ क्या करेंगे? तुम बस बातें ही करती हो, तुम्हारे असली काम कहाँ है? यहां इतने आदमी हैं, पर इतनी हिम्मत इस एक औरत में है। आ जाओ। ये ताइची है। आजकल भी कोई ताइची करता है। ये नहीं हो सकता। ताइची तो बस खोखली कला है। ऐसी ताकत कैसे हो सकती है? मैंने सुना है 20 साल पहले शांगू ताइची मंदिर गिर गया, ताइची लुप्त हो गई। सोचा नहीं था, आज देख ली। अब भी लड़ने का दम है। क्या ताइची? यह तो मेरे पिता ने मुझे सिखाया स्वास्थ्य व्यायाम है। एक और जीतो, फिर 10,000 मिलेंगे, है ना? हाँ, बस मैदान के तीनों को हरा दो। मैं एक बार में 10 लाख दूंगा। शिवफान, बस हम नहीं लड़ेंगे। फिर से अहंकारी, पहली टुकड़ी, आगे आओ। शिवफान, लगता है ताइची की ताकत इतनी ही है। सुंदर तो है बिटिया, तुम्हें पैसे चाहिए ना? बस मुझे खुश कर दो। पैसे मेरे पास है, हर बार दूंगा। कैसा रहेगा? थू। नहीं मानोगे तो मार खाओगे। मारो इसे। शिवफान, हार मान लो, मत लड़ो। शिवफान, बहुत देर हो चुकी। आज तुम्हारी बेटी को मेरी प्यारी बना दूंगा।
शियोफान, हार मान लो, तुम हार जाओगे। क्या तुम वहीं मरना चाहती हो शियोफान? बस नहीं। तुम्हारी मुट्ठी तुम्हारी जुबान जैसी मजबूत होती। ये क्या है? बंदर नाच, शर्मिंदगी। हाथ सीधे रखो, घुटने सीधे। मैंने ताइची सिखाई ताकत के लिए, परिवार की रक्षा के लिए, याद है? हाँ याद है। अच्छा ताइची, नर्म रहो। मेरे पिता के सिखाए मार्शल आर्ट का अपमान मत करो। मारो इसे। तुम्हारी कला भी इतनी ही है। वाह, बिटिया जोशीली है। मेरे बिस्तर पर फबेगी। तू सपने देखना बंद करो। देखते हैं कब तक चलती है तुम्हारी जुबान। मेरा बिस्तर, बस तुम जैसी बिटिया की कमी है। एक्सायोजिन, तुम्हें याद रखना चाहिए, एक कदम पीछे हटने से समुद्र और आकाश खुल जाते हैं। हमारा यह परिवार और उथल पुथल बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ महानुभाव उसकी समझ सीमित है, उसे पहचानने की क्षमता नहीं है। आप उसके साथ सामान्य रूप से व्यवहार न करें, कृपया उसे छोड़ दें। छोड़ो। तुम क्या हो? मंच पर बोलने की हिम्मत कर रहे हो? मैं उसका पिता हूँ, क्या मैं उसकी तरफ से हार मान सकता हूँ? पापा, जब आप छोटे थे तो आपने मुझे बताया था, मुक्केबाजी सीखना परिवार की और खुद की रक्षा के लिए है। आपकी यह स्थिति, क्या यह आपके द्वारा सिखाए गए मार्शल आर्ट के लायक है? मेरे पास आप जैसा निर्बल पिता नहीं है। आप वास्तविकता देखें, हिम्मत का क्या फायदा है? अगर तुम यहां मर गए तो तुम्हारी मां का क्या होगा, मेरा क्या होगा? कुछ महानुभाव, वह आपसे नहीं लड़ सकती, कृपया उसे छोड़ दें। ठीक है, ठीक है। अच्छा, समय की पहचान तो है, लेकिन उसने मेरे इतने लोगों को घायल कर दिया है। क्या करें? उसका एक हाथ छोड़ दो। इस महान ग्रीष्मकालीन व्यक्ति को सिखाओ, कुत्ते बनने का तरीका सीखो। हाँ। कुछ महानुभाव, वह सिर्फ 20 साल की है, हाथ के बिना वह आगे कैसे जिएगी? मैं आपसे विनती करता हूँ, उसे छोड़ दो। चढ़ाई करो। अभी भी विरोध करने की हिम्मत है? लोगों को बुलाओ। बेटे को न सिखाना पिता की गलती है, मैं उसका पिता हूँ, मैं उसकी जगह सहूंगा। बूढ़ी चीज, तुम उसे मेरे साथ एक रात बिताने दो। ये मामला खत्म हो जाएगा। ये तुम्हारी त्वचा और मांस की पीड़ा से बेहतर है। तुम सोच भी मत सकते। ठीक है, तो मैं तुम्हें टूटी बाह का दर्द चखाऊंगा। पापा, नहीं। पापा, तुम लोग जा सकते हो। पापा, एक्सायोफैन, पैसे लेकर घर जाओ। चलो चलते हैं। ये अनुभूति काफी अच्छी है। बेशर्म, घटिया। चलो। पापा, एक्सायोफैन, पापा, माँ बच जाएगी। दुनिया की पहली मार्शल आर्ट प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। उस समय पुरस्कार राशि मिलने पर माँ की बीमारी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बकवास, है। मेरी माँ ने तुम्हारे साथ रहकर बिल्कुल अंधे हो गई थी। इस जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया। डरपोक होना तो छोड़ो। क्या तुम चाहते हो कि मैं भी अपनी माँ को मरते हुए देखूं? एक्सायोफैन, एक्सायोफैन, संभालो खुद को। चूक गया।
मैं तो उसकी बदबूदार जुबान पर निशाना लगा रहा था। Exaio fan. उसे क्यों मारा? वो तो हार मान चुकी थी। उसे क्यों मारा? मेरे पैसे, देखते हैं तुम उनके लायक भी हो या नहीं। ये पैसे मैं तुम्हें इनाम में दे रहा हूं। इतनी खूबसूरत औरत, अगर मैं इसका मजा ले पाता तो यही सही इस्तेमाल होता। Exaio fan. हाथ सीधे, घुटने सीधे। मैंने तुम्हें ताची सिखाई थी ताकि तुम शरीर को मजबूत बनाओ और परिवार की रक्षा करो। तुम लोग इतने बेरहम हो, जान की कोई कीमत नहीं समझते। मुट्ठी में दम नहीं है तो सिर्फ कीड़े मकोड़े बनने लायक हो। बूढ़े, इन पैसों से उसकी जान खरीदने के लिए काफी से ज्यादा है। अगर हमारे देश में मार्शल आर्ट्स का विकास होता तो क्या तुम लोग इतनी धृष्टता दिखा पाते? एक औरत और एक विकलांग को सताना, इसमें क्या बहादुरी है? आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली कुंफू क्या होता है। बस इतना ही? इसे तुम असली कुंफू कहते हो? बेकार, अपनी जुबान संभालो। बोलने का मौका मिला है, लौटने का नहीं मिलेगा। तुम्हारी यह हालत देखकर क्या तुम्हें लगता है तुमने मुझे जो मार्शल आर्ट्स सिखाया उसके लायक हो? मेरी माँ ने तुम्हें चुना, यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। मैं तुम जैसा बेइज्जत बाप नहीं चाहता। खुद का और बेटी का ख्याल रखना। पीछे से वार करना, यह बेईमानी है। वादा तोड़ना, यह बेवफाई है। बेईमान और बेवफा इंसान मरने के लायक है। बेकार, क्या तुम अपनी बेटी के साथ मरने की इच्छा रखते हो? तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। तैची, क्या यही है तैची की असली ताकत? तुम आखिर हो कौन? ताची, Exaio chin. तुम बूढ़े बेकार, मेरे सामने क्या लड़ोगे? आगे बढ़ो, मैं चाहता हूं कि वो मर जाए। यह मुक्केबाजी इतनी धीमी है, फिर भी इतनी ताकतवर कैसे लग रही है? तुझे क्या पता? ये तो सालों से लुप्त तैची है। तो तुम्हें थोड़ी काबिलियत है। ये पैसे लो, मैं तुम्हें इनाम देता हूं। इसे अपनी बेटी को जलाने के काम में लगाना, उसे वहां नीचे जरूरत पड़ेगी। खून का बदला खून से ही लिया जाएगा। ये मत सोचो कि कुछ शिष्यों को हराकर तुम यहां डींगे हाँक सकते हो। वैंग यांग, इसे नीचे भेज दो। इसके पूरे परिवार को मिला दो। जी हुजूर। अच्छा अच्छा अच्छा। यह मुक्का तुम्हारे बेईमान और नीच होने के लिए है। मार्शल आर्ट्स सीखने लायक नहीं हो। यह मुक्का तुम्हारे कायर और बेईमान होने के लिए है। इंसान कहलाने लायक नहीं हो। मैं हार मानता हूं। वो पहले ही आत्मसमर्पण कर चुका है, उसकी जान लेने की क्या जरूरत है? तुम्हें तो बस पैसा चाहिए। मैं तुम्हें 50,000 और देता हूं। 50,000। 50,000 में तुम्हारी बेटी की जान खरीदी जा सकती है। क्या कम लग रहा है? तो फिर 1 लाख। 1 लाख? अगर तुम्हारी बेटी जीवित होती तो पूरी जिंदगी में 1 लाख भी नहीं कमा पाती। मैं तो जापानी मार्शल आर्ट्स के महान गुरु का शिष्य हूं। तुम्हारे बस की बात नहीं। पैसे लेकर भाग जाओ। क्या शर्म की बात है ये खूबसूरत चेहरा, लेकिन बिस्तर पर खेलने के लिए तो काफी है।
खून का बदला खून से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मर गया। थोड़ी देर और टिको। उसे मार डालो। ज़ियोफैन, ध्यान से देखो, मैं उन्हें तुमसे माफी मांगने भेजता हूं। मास्टर जियोचेन, उन्हें मार डालो। आ जाओ। रुको। हाथ रोको। शांगवू मार्शल आर्ट्स सेंटर आ गया है। भैया जियोफैन, ये तो चीन का नंबर 1 मार्शल आर्ट सेंटर है। अब जब यहां है, जापानी लोग इतनी हिम्मत नहीं दिखाएंगे। बड़े भैया, 20 साल हो गए। तुम्हारा ताइजी क्वान बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुआ है, वाकई शानदार है। तुम्हारी तरह ही अभी भी बेकार है। मुझे तो लग रहा है यहां जापानियों की मदद हो रही है। मैं आज यहां दुनिया की नंबर 1 मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप की तरफ से एक घोषणा करने आया हूं। एक हफ्ते बाद कोई भी व्यक्ति या संप्रदाय आ सकता है। दुनिया की नंबर 1 मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप में विजेता को इनाम 10 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़। मैं 10 करोड़ का इनाम रख सकता हूं। और तुम 20 साल पहले तुमने गुरु का छोड़ा हुआ मार्शल आर्ट सेंटर गवा दिया। 20 साल बाद तुम अपनी पत्नी और बेटी की जान भी नहीं बचा पाए। तुम जीकर क्या करोगे? ताइजी क्वान तो पुराना हो चुका है। जियोचेन, तुम्हारी बेटी जीवित है। तुम मुझसे वादा करो, खुद का और बेटी का ख्याल रखना। मैं बेकार हूं। मैं मरने लायक हूं। तुम यहाँ अकेले क्यों हो? बेटी कहाँ है? जियोफैन के परिवार वाले, तुम्हारी बेटी अब जान के खतरे से बाहर है, लेकिन तियानशु, पापा, क्या तुम जीत गए? जीत गया। तुम्हारे पिता ने ईमानदारी से, अरे, ईमानदारी से मुकाबला जीता और इनाम भी वापस ले आया। छोटू, तुम्हें अच्छे से आराम करना है। अच्छे से आराम करो। सब मेरी कमजोर तकनीक की वजह से है। वो पैसे बचाकर माँ के इलाज के लिए रखो। तुम्हारी बेटी खतरे से बाहर है, लेकिन दिल की नसें कमजोर हो गई हैं। आगे चलकर शायद। और तुम्हारी पत्नी और बेटी का इलाज का खर्च अगर अब भी नहीं दिया तो हमें। डॉक्टर, 7 दिन, बाकी का पैसा ले आऊंगा। ठीक है, 7 दिन। बुरी खबर है डॉक्टर वांग, बेड नंबर 1 का मरीज छत से कूदने वाला है। छोटू, क्या कर रहा है तू? ध्यान नहीं दिया। तुम मत बोलो, मैं बचपन से ही तुम्हारे लिए बोझ ही बना हूँ, हमेशा मुसीबत ही लाता हूँ। अगर मैंने खुद ही फैसला न लिया होता तो हम इतना कर्ज न होता। अब मेरी नसें कमजोर हो गई है, बेकार आदमी बन गया हूँ। जीकर क्या करूंगा? मर जाना बेहतर है, ताकि तुम पर बोझ न बनो। किसने कहा तू बेकार है? मैं तो टूटे पैर के साथ भी जिया हूं। तू तो सही सलामत है, क्यों नहीं लड़ सकता?
क्या कुछ मुक्केबाजी आती है तो लगता है बहुत बड़ा आदमी होता तो इतने जगह होते, और दिखावे के पक्के तो कभी न सिखाता। मैं रिंग पर इसलिए नहीं गया कि दिखावा करूं, मैं तो क्यों गया? बोल। माँ के लिए गया। मैं नहीं देख सकता कि वो बीमारी से मर जाए। तू कायर है, बस अपनी माँ को परेशान करता है। तुझे लगता है दुनिया में मुक्के ही चलते हैं? मैं कायर नहीं हूँ, मैंने गलत नहीं किया। अगर तुम इतने ताकतवर हो तो पहले ही मुक्का क्यों नहीं मारा? सही है ना? ठीक है, तब तक मारूंगा जब तक गलती न माने। मैं माना गलती? नहीं मानता। मैंने परिवार के लिए ही मार्शल आर्ट सीखी। परिवार मुसीबत में हो तो मरते दम तक भी आखिरी मुक्का मारूंगा। बहुत ताकतवर है ना? तू तो एक अपाहिज को भी नहीं हरा सकता। तू क्या मैं फिर कभी मुक्का नहीं मार सकूंगा? पापा, माफ करना, मुझे नहीं पता था मेरा ये मुक्का। तुम्हारी नसें कमजोर हुई हैं, टूटी नहीं। जब तक ताई जी की भावना है, नसें एक दिन ठीक हो जाएंगी। ताई जी की भावना? पापा, तुमने मुझे मुक्का मारने के लिए मजबूर किया ताकि मेरा इलाज कर सको। तुम हमारा बोझ नहीं हो, तुम हमेशा मां बाप की सबसे बड़ी गर्व हो। पापा, बीस सालों से सब कुछ सहता रहा, पर क्या मिला? इस बार मुझे जरूर मार्शल आर्ट्स चैंपियन बनना है। ताई जी की शान वापस लानी है। श्योफान और तियानशु को एक भविष्य देना है। नमस्ते। एक निकम्मा आदमी यहाँ क्या कर रहा है? ये तुम्हारे लायक जगह नहीं है। चलो भागो यहाँ से। ये वर्ल्ड नंबर 1 मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट है। ये मेला तुम नहीं देख सकते। चलो निकलो यहाँ से। मैं प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आया हूँ। प्रतियोगिता? तुम किस स्कूल से हो? शांगवू ताइजी मेन। मैंने सिर्फ शांगू मार्शल आर्ट सेंटर सुना है। शांगू ताइजी मेन कभी नहीं सुना। तुम शांगू मार्शल आर्ट सेंटर के नाम की चमक लेना चाहते हो। लगता है तुम मरना चाहते हो। जल्दी से भागो यहाँ से। मैंने कहा मैं प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आया हूँ। तुम जैसे छोटे प्यारे बच्चे शर्मिंदगी मोल लेने आए हो। चलो भागो। मैं तुम पर दया करके अच्छी सलाह दे रहा हूँ। मार्शल आर्ट्स में ऊंच नीच नहीं होती, मैं क्यों नहीं हिस्सा ले सकता? ठीक है, तुम हिस्सा लो। और तुम्हारे पास लोगे क्या? हर स्कूल के पास कम से कम 3 लोग होने चाहिए। तुम अकेले प्यारे बच्चे हो। यहाँ क्या कर रहे हो? बकवास बंद करो और चलो भागो। निकम्मे, भागो भागो भागो। अरे, एक विकलांग को तंग करना कैसी बहादुरी है? बस एक निकम्मा आदमी है। परेशानी मत खड़ी करो। क्या निकम्मा आदमी मुझ पर हाथ उठाना चाहता है? लगता है तुम जीने से तंग आ गए हो। किसने कहा सिर्फ एक आदमी है? शांगवू ताइजी मेन में मैं भी हूँ। श्योफान, पापा, पिता बेटी एक साथ ताकत बढ़ जाती है। ऐसी प्रतियोगिता में मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ? एक औरत थोड़ी बहुत मार्शल आर्ट सीख कर दुनिया बदलना चाहती है। हाँ, बस एक औरत है। यहाँ क्या कर रही हो? मेरी सलाह है, अपनी जान बचा कर रखो। और थोड़े से क्या हुआ? औरतों को चाहिए घर पर बैठकर बच्चों की देखभाल करें। आज यहाँ मौजूद सभी लोग हेवनली रैंकिंग टॉप्स ऑफ फाइटर्स हैं। तुम लोग, एक निकम्मा आदमी, एक औरत, जल्दी से भागो यहाँ से। ओह, मुसीबत खड़ी करना चाहते हो? आओ, इन्हें मारो। रुको। सोचा कौन मुसीबत खड़ी कर रहा है? तो ये हो तुम लोग। ये दोनों प्यारे बच्चे क्या प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते हो? बस तुम इसके नीचे से निकल जाओ और एक बार दादा कह दो। मैं तुम्हें प्रतियोगिता में भाग लेने की सीट दूंगा। पीछे से वार करने वाला कायर। प्यारे बूढ़े, तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। पिछली बार तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुम्हारी जान बच गई। इस बार अगर तुम मुझसे मिले, मैं वादा करता हूं तुम रोते हुए मुझसे भीख मांगोगे। जल्दी तुम्हें खत्म कर दूंगा। अरे, छोटी बहू जिंदा है। तुम थोड़ी छोटी जरूर हो, लेकिन चल जाएगी। कैसा रहेगा? क्यों न रात को मेरे साथ बिस्तर पर कुछ दाम पेंच आजमाओ। मैं वादा करता हूं तुम्हें आराम से रखूंगा। क्या बूढ़े मुझे मारना चाहते हो? यहां मारो। यहां मारो। पापा, वह जानबूझकर हमें उकसा रहा है। क्या तुम सच में सोचते हो कि हम शांगू ताइजी स्कूल तुमसे डरता है? अरे बाप रे, मैं तो बहुत डर गया।
बूढ़े, तुम्हें अपनी इज्जत चाहिए या अपनी बीवी की जान? अच्छे से सोच लो। क्या धमाल है? आओ सबको परिचय कराता हूं। ये है मेरे पुराने बड़े भाई। क्या ये नाकारा है? जी सेन गुरु के बड़े भाई। पापा, आप तो मुक्केबाजी स्कूल के बड़े भाई थे। 20 सालों से शांगवू मुक्केबाजी स्कूल मेरे नेतृत्व में बहुत तरक्की कर रहा है और मेरा ये बड़ा भाई अपनी बीवी के इलाज का खर्च भी नहीं दे पा रहा। कुत्ते बिल्ली से भी बदतर जिंदगी जी रहा है। हाँ भाई, अगर पैसे की जरूरत हो तो बता देना। मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। तू नाकारा सोचता है इनाम लेना इतना आसान है? पैसे न कमा पाए और जान गवा बैठे। छोड़ जाओ ये अनाथ विधवा दुनिया में बेबस होकर सताए जाने के लिए। मुझे बिस्तर गर्म करने वाली एक नौकरानी चाहिए। मुझे लगता है भतीजी बिल्कुल सही रहेगी। तुम जोफान, वह हमें उकसा रहा है। क्या तुम प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना चाहते? इसके नीचे से निकल जाओ। मैं तुम्हें प्रतियोगिता की सीट दूंगा, इनाम भी दोगुना कर दूंगा। इसके नीचे से निकल जाओ। मैं तुम्हें प्रतियोगिता की सीट दूंगा, इनाम भी दोगुना कर दूंगा। बुराई के बदले भलाई। जी सेन गुरु वाकई उदार है। मेरे पैरों के नीचे से हर कोई नहीं निकल सकता। नहीं निकलना चाहते तो भी ठीक है, घुटने टेक दो। बस प्रारंभिक चरण पार कर लो। तुम्हारी बीवी के ऑपरेशन का खर्च आ जाएगा। क्या तुम चुपचाप देखते रहोगे कि तुम्हारी बीवी मर जाए? हाँ, घुटने टेक दो तो सीट मिल जाएगी। क्या तुम मानोगे? मेरे एक इशारे पर अस्पताल तुम्हारी बीवी की दवा बंद कर देगा। बेशर्म। जोफान, बड़े भाई, अगर तुम भतीजी को संभाल नहीं सकते तो मैं संभालूंगा। मैं शांगवू ताइची स्कूल का हूँ, तुम्हें मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तुम 3 लोग नहीं जुटा सकते तो इसे ताइची स्कूल कैसे कह सकते हो? क्या मुझे तुम्हारी मदद के लिए 3 रसोइये भेजने चाहिए? वे तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए काफी होंगे। ताइची मर चुका है, बचा है सिर्फ एक बेकार आदमी, एक औरत। 3 रसोइये भी उनके लिए बहुत है। क्या मैं तुम्हारे लिए एक कुत्ता ले आऊं? तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। मुझे पता था तुम छोटे छोटे प्यारे लोग, तुम्हारी बुरी नीयत कभी खत्म नहीं होती। कितना अद्भुत ताइची। बस दुख इस बात का है कि ताकत के बिना कौशल ज्यादा दिन नहीं चलता। बस इतना ही, ये काफी नहीं है। ताइची मर चुका है, सिर्फ मुक्केबाजी बची है। ताइची मर चुका है, सिर्फ मुक्केबाजी। ताइची मर चुका है, सिर्फ मुक्केबाजी। ताइची मर चुका है, सिर्फ मुक्केबाजी। देखा, ताइची मर चुका है। यही असली रुझान है। इसने कहा कि ताइची स्कूल के लोग मर चुके हैं। जब तक बड़ा भाई जिंदा है, जब तक हम जिंदा हैं, ताइची स्कूल कभी नहीं मरेगा। अब से मैं ली शियांग, शांगवू ताइची स्कूल का 3रा प्रतियोगी हूं। मैं वांग कान 4था, और मैं 5वां, और मैं 6ठा। मैं 7वां हूं। मुक्कों से आकाश पाताल हिलाओ, पैरों से पहाड़ अंधिया रोको। बहादुर बनो, डरो मत। शांगू के लिए देश की सेवा करो। मैं अपने साथियों की उम्मीदों को कभी नहीं तोड़ूंगा। ताइची शाओ चेन सभी चुनौतियों के लिए तैयार है। अब क्या शांगवू ताइची स्कूल प्रतियोगिता में भाग ले सकता है? तुम लोग 3 से ज्यादा हो चुके हो, बिल्कुल भाग ले सकते हो। शांगवू स्कूल प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। तुम क्या करने जा रहे हो? सावधान। बेकार। क्या तुम सच में सोचते हो कि प्रतियोगिता में शामिल हो जाने से सब ठीक हो जाएगा? इस बार मैं तुम्हें जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। तुम यही मरोगे। अगर तुम लोगों ने तय कर लिया है तो आओ, जीवन मृत्यु का समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करो। इन प्यारे लोगों को देखो, बूढ़े हैं, अपाहिज है, एक औरत भी है। अगर ये ताइची स्कूल वाकई इतना शक्तिशाली है तो ये लोग इस हालत में क्यों हैं? इसलिए प्यारे लोग तो प्यारे लोग ही रहते हैं। कुछ प्यारे लोग इकट्ठा हो जाएं तो भी वे प्यारे लोग ही रहते हैं। डर तो इस बात का है कि कुछ लोग क्वालिफाइंग राउंड भी पास नहीं कर पाएंगे और बेकार में अपनी जान गवा बैठेंगे। मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि एक शीर्ष योद्धा कैसा होता है। ये जीवन मृत्यु का मैदान है। तुम्हारे एड हूं। खुद को तो धोखा दे सकते हो, लेकिन मेरे सामने मत आना, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ढोंग है या नहीं, मंच पर पहुंचकर तुम्हें खुद पता चल जाएगा। हाँ,
इस क्वालिफाइंग राउंड में 3 प्रतियोगिताएं हैं। कौशल की लड़ाई, अंधी लड़ाई। प्रतिद्वंदी लॉटरी से तय होंगे। 3 में से 2 जीतने वाला संप्रदाय असली फाइनल में प्रवेश करेगा। मैं आता हूं। पहला दृश्य, चालाकी से लड़ाई, कौशल पर जोर, अंदरूनी शक्ति निषेध। चुनौती देने वाला हारा। मुकाबला शुरू। कराटे जीता, अगला समूह आए। शांगवू मार्शल आर्ट्स जीता, अगला समूह आए। पिताजी, इस मुकाबले में मैं पहला हमला करूंगा। एक्सायोफेन, तुम्हारा घाव अभी ठीक नहीं हुआ, मुझे चिंता है। चाचा, चिंता मत करो, सिर्फ तकनीक की लड़ाई है। मैं निश्चित रूप से इस औरत को हरा दूंगा। जुजित्सु उलझाने में माहिर एक्सायोफेन। तुम मंच पर जाने के बाद नीचे का संतुलन बनाए रखना। जमीनी लड़ाई से बचना। तुम वही हो ना, प्यारी बच्ची की बेटी? बकवास बोल रही हो। मैंने सुना है तुम्हारे पिता दवाई का खर्च भी नहीं उठा सकते। फिर प्यारी बच्ची ही तो है। मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर हो चुके, युद्ध शुरू। कौशल भी मार सकता है। आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या होता है असली कौशल। यह बात मैं तुमसे कहूंगा। अहंकारी। देश की औरतें इतना भी नहीं सह सकती। तो फिर अपने मर्दों को कैसे संतुष्ट करती हो? भतीजी, बहुत अच्छा लड़ी। तुम बेकार हो, मैं तुम्हें मंच पर मरवा दूंगा। बुरा हुआ एक्सायोफेन। मैं तुम्हारे चारों अंग तोड़ दूंगा। बड़े भाई, एक्सायोफेन को हार मानने दो। इस बात का इंतजार? अगर और लड़ी तो एक्सायोफेन की जान चली जाएगी। क्या तुम चाहते हो वो भाभी की तरह अस्पताल में पड़ी रहे? अरे रुको, रुक जाओ। और लड़ोगे तो जान चली जाएगी। मंच पर चढ़ने से पहले सबने मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर किए। जीत हार इंसान के हाथ, जीवन मृत्यु ईश्वर के। ये अभी तो बहुत घमंड था, क्या हुआ? अब नहीं चल रहा? सबसे बुरा यही होगा कि मैं अपना दूसरा मौका इस्तेमाल करके जल्दी मंच पर चला जाऊं। एक्सायोफेन, हम हार मान। नहीं, हार मानना चाहते हो? मुझसे पूछा? मैं अभी खेल खत्म नहीं करना चाहता। मैं एक्सायोफेन कभी हार नहीं मानूंगा। मरना भी हो तो खड़े खड़े मरूंगा। फिर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। एक्सायोफेन, मुक्के की शक्ति कोमल रखो। ताई ची च्वान, शक्ति कोमल रखो। अब अंतिम इच्छा बताना, देर हो चुकी। कोमलता से कठोरता को जीतो। शांति से गति को नियंत्रित करो। गोलाई से चौकोर को बदलो। धीमेपन से जल्दबाजी को रोको। इरादे से श्वास को नियंत्रित करो। शरीर से मन को नियंत्रित करो। यही है ताई ची। अच्छा, ठीक है। नामुमकिन। मैं घोषणा करता हूं कि विजेता है शांगवू ताइची मंदिर।
जियाओ फैन जीत गया। हम जीत गए। एक बेकार आदमी से भी नहीं लड़ सकते। पिताजी, मैंने आपका विश्वास नहीं तोड़ा। जियाओ फैन। जियाओ फैन सिर्फ ज्यादा थक गया है, जल्द ही ठीक हो जाएगा। पिताजी, मैं ठीक हूँ। अच्छा है। ये मत सोचो कि एक बार किस्मत से जीत गए तो सब ठीक हो गया। देखो तुम्हारे पास कितने लोग बचे हैं जो लड़ सकते हैं। क्या तुम इस बेकार आदमी पर भरोसा करोगे, या तुम पर, या उस बूढ़े पर? खासकर तुम इस बेकार आदमी पर, एक बेटी पर निर्भर बेकार आदमी। दूसरा चरण, बल की लड़ाई। अंदर आइए। दूसरा चरण, बल की लड़ाई। अरे भाई, आपके पैर ठीक नहीं है। ये मुकाबला मैं लड़ूंगा। भाई तुम। अगर ताकत की बात है तो निश्चित रूप से मैं सबसे ताकतवर हूँ। इस 20 साल में मैं रोज पानी धोता रहा और मेहनत का काम करता रहा। मेरे पास बस यही ताकत बची है। हाँ मास्टर भाई, ये मुकाबला ली जियांग भाई को ही लड़ने दो। ये मुकाबला जीतने पर हम फाइनल में पहुंचने की उम्मीद कर सकते हैं। तब आपके हाथ आने का समय होगा। ठीक है। दोनों पक्ष एक लोहे की जंजीर पकड़ेंगे। जो लाल फंदा पार करेगा वो जीतेगा। भाई सावधान रहना, जल्दबाजी मत करना। भाई चिंता मत करो, मैं उन्हें अच्छी तरह दिखा दूंगा। हमारे शांग वू ताई ची मंदिर में कोई कायर नहीं है। पांग हुआई, बाद में बिल्कुल भी रियायत मत देना। मैं इस गद्दार को उस अपाहिज की तरह हड्डी टूटने और नस फटने का स्वाद चखाऊंगा। ऐसा बेकार आदमी भी आकर मुझसे लड़ने आता है, तुम जैसे को मैं एक उंगली से मार सकता हूं। आ जाओ। मैं वो औरत नहीं हूं जो अभी थी, जिससे तुमने सस्ता सौदा कर लिया। मैं तुम्हें मंच पर आने का पछतावा कराऊंगा। आओ। मैं मुकाबला शुरू होने की घोषणा करता हूं। भाई, ये इस व्यक्ति की ताकत जमीन में जड़ जमाने के स्तर तक पहुंच गई है। भाई को मुश्किल हो रही है। पांग हुआई में तो राजा बनने की क्षमता है। क्या तुम्हारे इन नकली घूंसों से तुलना हो सकती है? ये तो मंच के नीचे प्यारा है, मंच पर भी प्यारा है। हमारे शांग वू मंदिर के लोग प्यारे नहीं होते। शाबाश भाई। भाई ये मुकाबला जीतो तो तुम फाइनल में जा सकते हो। पांग हुआई, तुम्हें इन निकम्मों के साथ और कितनी देर खेलना है? मैंने सिर्फ तीसरा हिस्सा ताकत लगाई। ये बेकार इसे सच मान रहा है, सोचता है कि जीत सकता है। ये मुकाबला मेरे शांगू मेन के सम्मान से जुड़ा है और भाभी की जान से भी। मैं हार नहीं सकता। जीतो अंकल जी, जीतो। मुझे जीतना ही है। तुम जीतोगे, ये कैसे हो सकता है? तुम देखो गंबारो, दिखाता हूं क्या होती है असली मार्शल आर्ट। भाई सावधान। फाउल, ये फाउल है। जो कानून में नहीं है वही कर सकते हैं। अगर ताकत है तो वापस मारो ना। तो देखा, निकम्मा तो निकम्मा ही होता है। सब बेवकूफ निकम्मे। चिंता मत करो, मैं संभालूंगा। चिंता मत करो, मैं संभालूंगा। हास्यास्पद। भाई, तुम उससे नहीं जीत सकते। जल्दी हार मान लो। भाई हार मान लो। 20 साल हो गए। आज मैं जिंदा हूं सिर्फ इसलिए कि ताई ची को साबित करूं। मैं हार नहीं मान सकता। हार न मानने से क्या होगा? बस एक गंदे नाले के कीड़े की तरह रहो। भाईचारे की नकल करते हो। तुम इस लायक हो? भाई, तुम्हारी जान सबसे ज्यादा जरूरी है। जल्दी हार मान लो। 20 साल हो गए। आज मैं यहां खड़ा हूं सिर्फ यह साबित करने के लिए कि कुछ चीजें जान देकर भी बचानी पड़ती है। हम हार मानते हैं। अच्छे से देख लो, हमारा विरोध करने का यही अंजाम होता है।
भाई। दूसरे राउंड के विजेता पांग हुई। भाई जल्दी करो, डॉक्टर को बुलाओ। जान तो बच गई, लेकिन आदमी बर्बाद हो गया। देखो, गद्दार का यही हश्र होता है। अच्छे से हमारी कुत्ते की तरह सेवा करते रहते तो अच्छा था, कम से कम पेट भर खाना तो मिलता। लेकिन नहीं, जाकर शाओ चेन उस निकम्मे का साथ दिया। बिल्कुल सही हुआ। तुम्हें पछतावा होगा। पछतावा? अभी घुटने टेक कर माफी मांग लो तो वक्त है, नहीं तो उसका हाल तुम्हारा भी यही हश्र होगा। मोयू, आखिर हम एक ही संप्रदाय के हैं। बचपन में तुम्हारे भैया ने तुम्हारी खूब देखभाल की थी। थोड़ी शालीनता बरतो। क्या तुम प्रतिशोध से नहीं डरते? प्रतिशोध? कैसा प्रतिशोध? अब मैं ऊंचे ओहदे पर हूँ, गेट की मालकिन, और तुम लोग देखो किस हालत में हो। टूटे फूटे क्या बोलते हो? ये कहते हो कर्म का फल क्या है? तू लड़ सकता है, लड़ने से क्या फायदा? आजकल के समाज में बाहर निकलने के लिए ताकत चाहिए, पृष्ठभूमि चाहिए। तुम बेकार लोगों को पता भी नहीं, उसके लिए अपनी जान क्यों दे रहे हो? वहां तुम कुत्ते से भी बदतर हो। भैया के पास हम इंसान हैं। 3 में से 2 जीत। एक और मुकाबला बाकी है। छोटे भाई चिंता मत करो, हम जरूर फाइनल में पहुंचेंगे। असल में तुम बेकार लोगों को प्रतियोगिता में आने की जरूरत ही नहीं थी। भैया 20 साल से कछुए बने रहे, अचानक कैसे बंद कर दिया? अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता। 20 साल हो गए, आज मैं यहां खड़ा हूं, यह साबित करने के लिए कि कुछ चीजों के लिए जान भी देनी पड़े। हाँ, 20 साल हो गए। कछुए जैसी जिंदगी मैंने बहुत जी ली। इस घर के लिए, इन भाइयों के लिए जो मुझ पर विश्वास करते हैं। अब जान मायने नहीं रखती। पहले प्री क्वालिफाई कर लो, फिर मैं खुद तुम्हारी जान लूंगा। ये मैच कौन लेगा? मैं लूंगा। यह वाला मैं लड़ूंगा। भैया ये मैच मुझे ही लड़ने दो, फाइनल के लिए तुम बचाओ। इसके मुक्के बहुत तेज हैं। तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, जाओगे तो बेकार मरोगे। लेकिन भैया तुम्हारे पास सिर्फ 2 बार ही लड़ने का मौका बचा है। भाभी घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं बड़ा भाई हूं, तुम्हें मेरे लिए मरते नहीं देख सकता। यह मैच मैं जरूर जीतूंगा। तुम्हारे लिए, तुम्हारे छोटे भाई के लिए, ताइची दरवाजे के सभी लोगों के लिए जवाब देना होगा। पापा सावधान। भैया जीतो। तीसरा राउंड अंधा युद्ध, दोनों आंखों पर पट्टी। रिंग से बाहर जाने वाला हारेगा। तुम ही ताइची दरवाजे के बड़े भाई हो। ताइची दरवाजा शाओचेन। शिक्षा दीजिए। मैं पैसे के लिए काम करता हूं, ऐसा पहचानता हूं, इंसान नहीं। अपनी समझदारी दिखाओ, खुद नीचे उतर जाओ, नहीं तो मार डालूंगा। बेकार, जल्दी हार मान लो। ये मुए थाई चैंपियन टॉप 10 फाइटर्स में से एक है। ये खुंचाई बहुत ताकतवर है, हड्डी तोड़ देता है। शाओचेन को सिर्फ लड़ने की कला आती है, लेकिन अंदरूनी ताकत नहीं है, टिकेगा नहीं। शायद ये मैच हार जाएगा। मैं अंधा युद्ध शुरू करता हूं। मेरा समय बहुत कीमती है, जल्दी हार मान लो। भैया सावधान, नीचे उतरो, बूढ़े बेकार। नहीं, मेरे पिता की क्षमता के साथ यह इतना शर्मनाक नहीं हो सकता। कुछ अनुभवहीन मूर्ख, क्या तुम सच में सोचते हो कि मुकाबला सिर्फ मंच पर की कुश्ती है?
मैंने पहले ही कहा था, बाहर निकलने के लिए ताकत और पृष्ठभूमि की जरूरत होती है। बेकार, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। मेरे साथ कैसे लड़ोगे? तुमने धोखा दिया। हालांकि यह आदमी एक छोटा प्यारा है, लेकिन इनकार नहीं किया जा सकता कि उसके पास वास्तव में कुछ कौशल है। मैं तुम्हें तुम्हारे पिता को रिंग पर मरते हुए देखने दूंगा। बेशर्म, मैं उनके धोखे की शिकायत करूंगा। मेरे पिता ने कपड़ा इस्तेमाल किया, उस आदमी ने मंगल इस्तेमाल की। मंगल प्रकाश को गुजरने दी है, यह निष्पक्ष नहीं है। निष्पक्षता? निष्पक्षता क्या है? निष्पक्षता सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में होती है। तुम ये अव्यवस्थित भीड़ जीतना चाहते हो? क्या तुम इस लायक हो? नहीं। पापा, बहुत कमजोर। तुम्हारा ताई ची भी बस इतना ही है। प्यारे, देखो, अगर तुम सिर्फ माफी मांगने के लिए घुटने टेक दो, तुम और तुम्हारे ये प्यारे छोटे भाई जी सैन मास्टर के लिए कुत्ते बनकर काम कर सकते हो। कैसा रहेगा? कुत्ते बनाने के लिए भी मुझे लगता है कि वे गंदे हैं। मेरे मुक्केबाजी हॉल में ये गद्दार नहीं होंगे। जब ये बूढ़ा बेकार मर जाएगा, मैं तुम्हें मेरे सामने घुटने टेककर माफी मांगने पर मजबूर करूंगा। ये कैसी बात है? क्या तुम्हारे पास थोड़ी भी मार्शल नैतिकता है? क्या तुम सोचते हो इन सालों में शांगवू मुक्केबाजी हॉल कैसे उभरा? गरीबी पर हंसो, वेश्यावृत्ति पर नहीं। पैसा और शक्ति ही सब कुछ है। अगर शांगवू मुक्केबाजी हॉल मार्शल आर्ट्स का चैंपियन बन जाता है, तो दाशिया मार्शल आर्ट्स का कभी शांति नहीं रहेगी। क्या वास्तव में कोई नहीं है जो मुक्केबाजी हॉल की स्थिति को हिला सके? बीस साल हो गए। मैंने अपनी पत्नी और बेटी के लिए बार बार सहन किया। तुम लोगों ने मुझे रौंदने की जिद की। स्वर्ग का रास्ता तुम नहीं लेते, नर्क का दरवाजा तुम खुद खटखटाते हो। तू बूढ़ा बेकार, मर जा। ये क्या है? क्या ये वो पौराणिक ताइची इरादा है? यही असली ताइची है। यही मेरे पिता की असली ताकत है। कड़ा। अस्थाई हार जीत से क्या फायदा? देखा, वो पागल हो गया है। अब ये जीवन मरण का सवाल है। बूढ़े, मुझे लगता है इस बार तुम्हारे पास जीने का मौका भी नहीं बचेगा। दुनिया के टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट के सामने सिर्फ एक हाथ से लड़ने की हिम्मत? दिमाग खराब हो गया है शायद। मैं भी इतना अहंकार नहीं कर सकता। झियाओ चेन बस इतना ही है। प्यारे, प्यारे हारने वाला है। प्यारे, भैया। पापा, कोमलता से कठोरता को नियंत्रित करें। शांति से गति को नियंत्रित करें। गोलाई से चौकोर को बदलें। धीमेपन से तेजी को नियंत्रित करें। इरादे से ऊर्जा को नियंत्रित करें। छोटे प्यारे, तुम अभी तक क्यों नहीं मरे? क्या तुम्हारे गुरु ने तुम्हें नहीं सिखाया कि मुकाबले के दौरान पैर जमीन से नहीं उठाने चाहिए? मैं घोषणा करता हूं, ब्लाइंड फाइट ताइची गेट एक्सायो चेन की जीत। जीत गए। बहुत अच्छा। छोटा प्यारा एक छोटे से प्यारे से भी नहीं जीत पाया। इस छोटे प्यारे को फाइनल में पहुंचा दिया। एक कुत्ते से भी बेकार। एक्सायो चेन उसे हरा सकता है। उसमें कुछ तो खास है। चिंता मत करो, मैंने पहले ही इंतजाम कर लिया है। भले ही उसमें सन वुकोंग जैसी ताकत हो, मेरी मुट्ठी से बच नहीं पाएगा। वर्ल्ड नंबर 1 मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट जीतने वाली 4 टीमें, जिनमें दाशिया विंग चुन, शांगवू ताइची गेट,
जापानी कराटे, शांग वू फाइटिंग जिम शामिल है। अब शुरू होगा 1-1 सेमीफाइनल। विजेता सीधे फाइनल में पहुंचेगा। कृपया सभी वेन्यू की ओर बढ़े। दाशिया विंगचुन बनाम शांग वू फाइटिंग जिम, शांग वू ताई ची गेट बनाम जापानी कराटे। फाइनल शुरू। छोटे प्यारे, तुम मरने वाले हो। एक्सायो शिफू को बधाई। चेन शिफू, आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी कला अधूरी है। साथ ही विंगचुन हॉल ने आराम से हमला किया। मैं भाग्य से फाइनल में पहुंचा, लेकिन फाइटिंग जिम और कराटे इन दो बड़े स्कूलों को हराना मुश्किल है। चेन शिफू, आप दूसरों का हौसला क्यों बढ़ा रहे हैं और अपनी हवा निकाल रहे हैं? कला में कमजोरी मानी चाहिए, बस उम्मीद है एक्सायो शिफू अंत तक लड़े। हमारे दाशिया के लिए कुछ इज्जत बचाएं। सब मेरी गलती है। अगर मैं मैच नहीं हारता तो बड़े भैया को इतनी जल्दी अपनी आंतरिक शक्ति नहीं लगानी पड़ती। बड़े भैया की क्षमता से हम जरूर जीतते। अब बड़े भैया के पास सिर्फ एक मौका बचा है और प्रतिद्वंदी है जापानी मार्शल सेंट के प्रमुख शिष्य येचान। ये लड़ाई आसान नहीं होगी। सभी छोटे भाइयों, चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा सबको आखिरी कदम तक ले जाने की। गोल्डन नीडल मेरिडियन ब्लॉक टूटे बिना नहीं बनता। ताई ची गेट की गोल्डन नीडल तकनीक कैसे हो सकता है टूट कर बनने वाला अद्वितीय तरीका? अगर एक्सायो चेन एक छोटे प्यारे के रूप में गोल्डन नीडल की बाधा पार कर ले तो क्या वह दुनिया में अजेय नहीं हो जाएगा? बहुत मुश्किल है टूटकर बनने के लिए। सही समय, सही जगह, सही लोग, सब कुछ जरूरी है। दुनिया में इतना संयोग कैसे हो सकता है? ये तो असंभव है। जरूर मैं भूल गया हूं। 20 साल हो गए। अगर ये हो पाता तो एक्सायो चेन इतना बुरा हाल नहीं होता। सच में कितने भी छोटे छोटे प्यारे लोग इस रिंग पर आ सकते हैं। मैं संप्रदाय की प्रतिष्ठा के लिए लड़ रहा हूं। मुकाबला शुरू। लो ये मेरी चाल। जल्दी हार मान लो तो कुछ नहीं होगा। सेमीफाइनल का पहला मैच शांगवू मार्शल आर्ट जिम जीता। जल्दी डॉक्टर सॉन्ग को बुलाओ। वांग फुगुई, जहां माफी मिल सके वहां माफ कर दो। तुमने इतनी क्रूरता दिखाई, क्या तुम्हें ईश्वरीय दंड का डर नहीं है? यही है मेरे साथ विरोध करने का नतीजा। कोई बात नहीं, जैसे शिष्य भाई जैसे प्यारे लोगों को अच्छी तरह सोचना चाहिए। कैसे जापानी मार्शल आर्ट गुरु के शिष्य के हाथों जीवित रहें। फाइनल में पहुंचना चाहते हो तो मेरी मुट्ठी से पूछो, शिष्य भाई ये मुकाबला मुझे करने दो। तुम ऊपर जाओगे तो बेकार मर जाओगे। बाकी के मुकाबले मुझ पर छोड़ दो। पापा, मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। अभी तुम्हारी बारी नहीं आई है। ठीक हो जाओ फिर देखेंगे। पापा, आप सावधान रहना। उस प्यारे आदमी की पत्नी पकड़ी गई, हाथों हाथ आ गई। महोदय, आप बस इंतजार करें, वो प्यारा आदमी आपके सामने घुटने टेकेगा। अच्छा, अभी घुटने टेक दो तो समय है। मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं। देखते रहो, एक दिन तुम घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगोगे। मुकाबला शुरू। ये जान का हमला बहुत तेज है। एक्सायो शिफू ने आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया, शायद हार जाएंगे। सब मेरी गलती है। अगर मैंने बड़े शिष्य भाई को नुकसान न पहुंचाया होता। दूसरी बार आंतरिक शक्ति जल्दी इस्तेमाल कर ली। ये जान बड़े शिष्य भाई का मुकाबला कैसे कर सकता था? सब भाग्य में लिखा है, हम बदल नहीं सकते। एक प्यारा आदमी एक गिरोह प्यारे लोगों के साथ। ताई ची तो पुरानी हो चुकी है। मैं कराटे से तुम्हें हरा दूंगा। सावधान शिष्य भाई,
ऐसे चलता रहा तो हार जाओगे। ठीक है, आज तुम्हें दिखाता हूं ताई ची क्या सच में पुरानी हो चुकी है। एक्सायो शिफुना सिर्फ मार्शल आर्ट में निपुण है। ये आंतरिक शक्ति अचानक इतनी गहरी हो गई, लगता है बड़े शिष्य भाई विरोधी के साथ खेल रहे हैं। अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? नीच और बेशर्म, तुम भी इस्तेमाल करो ना। अभी तक क्यों नहीं आया? ऐसा करें। प्यारे, अपनी मौत का इंतजार कर रहे हो। क्योंकि तुमने अपनी आदत नहीं बदली। आज मैं एक्सायो चेन देखो, वो कौन है? टियानशु। माँ पिताजी, उसने मेरी माँ को पकड़ लिया। एक्साएओ फिन एक्साएओ चेन। प्यारी, तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो गए। मेरे भाई वैंग्यंग की जान तुमने ली। आज मैं ब्याज सहित सब वापस लूंगा। जंगल का काम जंगल में रहता है, परिवार को कभी नहीं घसीटते। तुम बहुत नीच हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो बस तुम्हारी पत्नी को लाया था, मुकाबला देखने के लिए, और मेरे आदमी क्या मुझे घायल देखकर कुछ जल्दबाजी करेंगे? ये कहना मुश्किल है। बहुत ज्यादा हो रहा है। बूढ़े, तुम्हें क्या जरूरत है बोलने की? बोले तो जान से मार दूंगा। तुम एक्सायो चेन, मैं तुम्हारी पत्नी से धमकी दे रहा हूं, फिर क्या? मारो मुझे, हिम्मत है क्या? एक्साएओ चेन। अभी ऊपर जाओगे तो बेकार मर जाओगे। रुको, यह अनुचित है। या तो तुम मरोगे, खुद चुनो। जीत के लिए कुछ भी करोगे, बहुत बेइज्जती है। इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए ये छोटी सी चाल क्या है? बड़े काम करने वाले छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। तुम प्यारे लोग क्या समझेंगे? लगता है तुमने चुनाव कर लिया है। क्या अब घुटने टेक सकते हो? मास्टर, पिताजी, तुम भी महान चीन के खून से हो, हमेशा जानवरों जैसा काम क्यों करते हो? क्या महान चीन का खून? मैं तो जापानी योद्धा का शिष्य हूं। अनंत धन दौलत का आनंद लूंगा। महान चीन के खून से कोई लेना देना नहीं। एक्साएओ चेन, मेरी परवाह मत करो। मैंने कहा या तो तुम मरोगे। एक्साएओ चेन, मैं जीवन में तुम्हारी हूं, मरकर भी तुम्हारी भूत बनूंगी अगले जन्म में। फिर शादी करेंगे। नहीं। नहीं। मरना इतना आसान नहीं। जल्दी जाओ। माँ, तुम्हें क्या जरूरत थी दखल देने की? भाई, चाचा, ये शिष्य का काम कर रहा हूं, कैसा लगा? भैया, हम 20 साल से कुत्ते बने हुए हैं, अब और कुत्ता नहीं बनना चाहते। तुम्ही से उम्मीद है कि तुम हमारी किस्मत बदल दोगे। तुम सब छोटे छोटे, एक औरत भी नहीं संभाल पाए। आज मैं धर्म का काम करूंगा। मैं देखना चाहता हूं, तुम्हें धर्म का काम करने का क्या हक है? दिल गंदा है, मार्शल आर्ट सीखकर भी छोटे ही रहोगे। मेरी पत्नी बेटी का अपमान, मौत। अच्छा, तुम्हारी ये छोटी बेटी, मेरी नजर पड़ना उसकी किस्मत है। मेरे गुरुकुल का अपमान, मौत। मैं तो जापानी योद्धा संत का शिष्य हूं। तुम्हें डर नहीं लगता? मेरे गुरु से नहीं डरते? मेरे महान देश का अपमान, मौत। बहुत अच्छा मारा। तुम सिर्फ जमीन पर घुटने टेकने के लायक हो। माफ कर दो,
मैं जापानी योद्धा संत का शिष्य हूं। क्या हमारा महान देश मार्शल आर्ट एक गायब हुए? जापानी योद्धा संत से डरेगा? ये जॉन, वो मर गया। क्या ताइची मंदिर का एक्सायो चेन फाइनल में पहुंच गया? वाह भैया, तुमने तो कमाल कर दिया। एक्सायो गुरु ने बढ़िया मारा, भैया ने बढ़िया मारा। भैया क्या मारा है भैया? भैया एक्सायो चेन, तुम कैसे हो? बैठो बैठो बैठो। कुछ नहीं, बस पुराने घाव हैं, कोई बात नहीं। अब किस जमाने की बात कर रहे हो? तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। एक्सायो गुरु को 20 साल पहले गंभीर चोट लगी थी, नसें खराब हो गई। पूरी जिंदगी में सिर्फ 3 बार अंदरूनी ताकत इस्तेमाल कर सकते हैं। भैया ने 3 बार अंदरूनी ताकत इस्तेमाल कर ली। फिर क्या होगा? 3 बार के बाद खून की बलि चढ़ानी पड़ेगी। ये रास्ता वापस नहीं आने वाला। एक्सायो गुरु मत लड़ो, कम से कम जान तो बच जाएगी। संकट के समय मैं कैसे जा सकता हूं? बीस साल हो गए, मैंने तुमसे धन दौलत की उम्मीद नहीं की। नहीं चाहता था कि तुम मार्शल आर्ट का सरताज बनो। बस चाहता था कि हमारा परिवार शांति से रहे। क्या तुम मेरे लिए नहीं लड़ सकते? भैया बाकी हम पर छोड़ दो। हाँ, हम पर छोड़ दो। हाँ, हम पर छोड़ दो। त्यांशु, इस परिवार के लिए मैंने 20 साल सहन किया, मेरे साथियों ने ताइची मंदिर के लिए 20 साल सहन किया। आज ही एकमात्र मौका है। मैं तुमसे वादा करता हूं, यह आखिरी बार है। पर तुम इस परिवार के लिए, ताइची मंदिर के लिए हम जरूर जीतेंगे। हास्यास्पद। तुम इस हालत में भी जीतना चाहते हो? क्या तुमने हमारे शांगू मार्शल आर्ट सेंटर के बारे में सोचा? 3 बार आंतरिक शक्ति का उपयोग करने का मौका खत्म हो गया। अब तुम मेरे साथ कैसे लड़ोगे? मेरी पत्नी और बेटी हैं, परिवार है, गुरुकुल है। ऐसे लोग हैं जो मेरी परवाह करते हैं और मुझसे प्यार करते हैं। मैं तुमसे अंत तक लड़ूंगा। मौत के मुंह में भी इतनी बड़ी बातें। आज मैं तुम्हारी पत्नी और बेटी को और इन प्यारे छोटे भाइयों को दिखाऊंगा कि तुम्हारे ये बड़े भैया कैसे जीवित पीट पीट कर मारे जाते हैं। तुम उसके पिता। 20 साल हो गए, अब इसका निपटारा होना ही चाहिए। वर्ल्ड नंबर 1 मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट 2 टीमें क्वालिफाई करती हैं। शांगवू ताई ची स्कूल बनाम शांगवू मार्शल आर्ट सेंटर। मुकाबला शुरू। चलो भैया जीतो। डॉक्टर सोम, क्या आपको लगता है कि भैया के पास इस बार पलटने का मौका है? आप भी तो मार्शल आर्ट सीखने वाले हैं। जी सेन? नहीं, वो गद्दार वांग फुगुई अभी भी कुछ हुनर रखता है। आंतरिक शक्ति के बिना उसे कैसे हरा पाएंगे? सिवाय इसके। सिवाय किसके? कोई सिवाय नहीं। गुरु शाओ के लिए ये लड़ाई लगभग असंभव है। ओह, ऐसी बात है। सोचा नहीं था 20 साल बाद हम एक बार फिर इसी अखाड़े पर खड़े हैं। इस बार मैं तुम्हें एक योग्य मौत दूंगा। दुनिया बदलती रहती है। इस बार मैं जीवित रहूंगा, तुम मरोगे। तो देखते हैं तुम्हारे पास कितनी ताकत है। बहुत हल्का है, जोर से मारो। भैया, इतनी ही ताकत है तुम्हारे पास? अभी घुटने टेक कर माफी मांग लो, तो अभी भी वक्त है। जीसन की मोटी खाल है, आंतरिक शक्ति के बिना उसकी रक्षा तोड़ना मुश्किल है। प्यारा बच्चा ही रह गया। आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि असली मार्शल आर्ट्स क्या होती है। भैया सावधान। अरे तू प्यारे बच्चे, पता है मैंने इस मुकाबले के लिए कितनी तैयारी की है? सीधे हार क्यों नहीं मान लेते? तुमने बाहरी लोगों से मिलकर अपने ही लोगों पर इतना कठोर प्रहार किया। क्या तुम इंसान भी हो? तू कौन होता है मुझे सिखाने वाला? तू मेरे सामने कुछ नहीं है। बहुत अच्छा मारा भैया। नालायक प्यारे बच्चे। आज मैं तुम्हारी पत्नी और बेटी को दिखाऊंगा कि तू ये प्यारा बच्चा कैसे मरता है। रुको, मत मारो, बस करो, हम हार मानते हैं। श्याओ चेन, जल्दी हार मान लो। अगर उसे जिंदा देखना है तो घुटने टेको, मुझसे माफी मांगो। तियानशु, मत देखना। मैं तो बस शांति से अपना जीवन बिताना चाहता था। तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं सुनते? माँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ, एक्सायोचिन को छोड़ दो, उसे जीने का मौका दो। देखो कितना तुम्हारी तरह मुझसे गिड़गिड़ाता है। तुम ये छोटे प्यारे बस अपनी बीवी को घुटने टिकवा सकते हो, और क्या कर सकते हो? प्यारे, मैंने कहा था, अब तुम मुझसे कैसे लड़ोगे? तुम ये छोटे प्यारे
बीवी के इलाज का खर्च भी नहीं दे सकते। अब तुम्हारी बीवी तुम्हारी जान बचाने के लिए मेरी बीवी के सामने घुटने टिकी है। तुम जीकर बेकार हो। गुरु जी ने जो एकेडमी दी थी वो भी गवा दी। तुम्हारे साथी कुत्तों की तरह जी रहे हैं। तुम्हारा मुंह है इस दुनिया में जीने का। मुझे तो लगता है तुम मर जाओ बेहतर है। पापा, भैया के पास कौशल तो है पर शक्ति नहीं। इस बार मुश्किल है। सब मेरी गलती है। यिन यांग बदल रहा है। तारे घूम रहे हैं। ये यहाँ रहस्य न बनाओ। एक रात में सफेद बाल, लगता है तुम्हारी जान भी जा रही है। यही सजा है हमारा विरोध करने की। जीएसएन, मार डालो उसे। मैंने झूठ कहा था। तुम्हारा पति आज मरेगा ही। तुम माँ, हार रहे हो तो जादू दिखा रहे हो। तुम जैसे प्यारे को एक सेकंड भी जीने देना, हवा बर्बाद करना है। मर जाओ। बीस साल पहले तुमने गंदी चाल चली। 20 साल बाद बाहरी लोगों से मिलकर हमारी मार्शल आर्ट पर कब्जा किया। ये बकाया खून से ही चुकाया जाएगा। तुम्हें लगता है तुम अभी वो शांगो मैन के बड़े भैया हो? जीवन शक्ति जलाने की विधि। लगता है तुम जीना ही नहीं चाहते। देखते हैं कब तक टिकते हो। क्यों? तुम अभी भी लड़ रहे हो? क्यों तुम नहीं मरे? क्यों? पापा जीत रहे हैं। बड़े भैया जीत रहे हैं। महान मार्शल आर्ट के लिए मास्टर चेन। सच में सौभाग्य है। यही है ताइची, जीवन शक्ति जलाना। कब तक चलेगा? मास्टर चेन, जल्दी खत्म करो। नहीं हो सकता। जीएसएन हार नहीं सकता। हम हार नहीं सकते। भैया बस करो। मैं विनती करती हूँ, जीएसएन को माफ कर दो। भैया मैं तुमसे विनती करती हूँ, हमारे सालों के रिश्ते को देखो और उस पुराने प्यार को देखो जो तुम्हें मेरे लिए था। मुझे और जीएसएन को माफ कर दो। हम सच में नहीं हार सकते ये मुकाबला। बस तुम्हारे एक शब्द से मेरे पिता को तुम्हें माफ करने के लिए मनाना चाहता हूँ। ये तुम लोग हो जो अपनी धन दौलत के लिए शर्म की भावना भी नहीं रखते। इंसान कहलाने के लायक ही नहीं हो। भैया, भैया हमें अपनी गलती का एहसास है। जीशन नहीं, फुगुई, फुगुई तुमसे कभी नहीं जीत सकता। कृपया उसे माफ कर दो। ये हो ही नहीं सकता। मैं कैसे हार सकता हूं? मोयू, मेरी जहर की दवा कहाँ है? जल्दी इस प्यारे बच्चे को ये खिला दो। जल्दी। 20 साल पहले मैं तुम्हें हरा सकता था। आज भी मैं सबके सामने तुम्हें हरा सकता हूं। जीशन बस करो। 20 साल पहले तुमने मोयू को मुझे जहर देने के लिए कहा था, जिससे मेरी सारी मार्शल आर्ट्स की शक्ति खत्म हो गई और तुमने मौका पाकर शांगवू ताइची स्कूल छीन लिया। इस अपराध की सजा मौत है। 20 साल पहले मैं तुम्हें हरा सकता था। आज मैं फिर से तुम्हें हरा सकता हूं। मैं तुम्हें मार डालूंगा। सबको मार डालूंगा। नहीं जीशन, मरने के लायक। विश्व की नंबर 1 मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता का विजेता शांगवू ताइची स्कूल, शियाओ चेन। हम जीत गए। मास्टर चेन ने शानदार लड़ाई लड़ी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मास्टर चेन ने शानदार लड़ाई लड़ी। माँ, पापा जीत गए। पापा सुरक्षित हैं। पापा जीवित हैं। हम जीत गए।
चाचा, हम जीत गए। हमारा शांगवू ताइची स्कूल अब मार्शल आर्ट्स का चैंपियन है। अगर गुरुजी को पता चले कि हमने दशिया की मार्शल आर्ट्स की रक्षा की है, वे बहुत खुश होंगे। मुक्के आसमान को हिलाए, पैर पहाड़ों को डिगाए। बहादुर बेखौफ शांगवू देश की सेवा करे। बहादुर बेखौफ शांगवू देश की सेवा करे। मास्टर चेन को बधाई, आपने दशिया के लिए गौरव हासिल किया। आज से हमारा दशिया शांगवू ताइची स्कूल को सर्वोच्च मानेगा। ताइची सर्वोच्च ताई। भैया वांग, तुम खुश क्यों नहीं हो? चैंपियन का तो लोहा मानना पड़ेगा, वाकई में असाधारण है। भैया तुम क्या? भैया वांग कैन, तुम क्यों? मैं तो बस तुम लोगों की लड़ाई देखना चाहता था। किसने सोचा था कि मेरा वो शिष्य इतना नाकारा निकलेगा? तुम्हारा मतलब ये जान है? क्या तुम हो? हाँ, मैं हूं डोंगेंग का मार्शल आर्ट्स देवता। क्या यही है वो मशहूर डोंगेंग का मार्शल आर्ट्स देवता? हम अभी तक हारे नहीं हैं। तुम इतने सालों से शांगवू ताइची स्कूल में छिपे हुए थे। तुम्हारा असली मकसद क्या है? जाहिर है ताइची क्वान की गुप्त किताब के लिए, लेकिन अफसोस वो बूढ़ा बदमाश उसे सिर्फ तुम्हें ही सिखा गया। एक बार गुरु, जीवन भर पिता। गुरुजी ने तुम्हारे साथ अपने बेटे जैसा व्यवहार किया और तुमने एक चीनी होकर भी मुझ जापानी मार्शल आर्ट सेंट को गुरु बनाया। सच कहूं तो वो बूढ़ा मैंने ही मारा था, और जीशेन द्वारा ताइची स्कूल पर कब्जा भी मेरी ही साजिश थी। क्या? तुम नीच, कृतघ्न। शाओचेन, अपनी हालत देखो, कुत्ते जैसे लग रहे हो। जीशेन से लड़ते हुए तुमने अपनी जिंदगी जला दी होगी। अब मुझसे कैसे लड़ोगे? नहीं, तुम गलत हो। जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मेरे शरीर में एक भी सांस है, मैं लड़ता रहूंगा। लगता है तुम सचमुच मरने आए हो। तुम्हारी उम्र और कितनी बची है जलाने के लिए? क्या तुम मैदान में ही मरना चाहते हो? चीनी के रूप में जन्मा, चीनी के रूप में मरूंगा। मेरी हड्डियों और खून से मैं चीन की रक्षा करूंगा। बड़े भाई, बहुत खूब। चीनी के रूप में मरना, उस बूढ़े की तरह ही, वही जिद्दी स्वभाव। उस दिन मैंने उसे मार डाला, लेकिन मरते दम तक उसने मुझे ताई ची का रहस्य नहीं बताया। आज मैं इस संप्रदाय को शुद्ध करूंगा। तुम योग्य नहीं हो। मुझे बस इंतजार करना है जब तक तुम्हारी जान जलकर खत्म नहीं हो जाती। फिर जीत मेरी है। लियू शेंग पियाओ जू, बाहर आओ। नहीं, तुम बस उसके जैसी दिखती हो। तुम तियांशु नहीं हो। माफ करना, मैंने तुमसे झूठ बोला। शाओ चिन, ये है मेरी प्रमुख शिष्या लियू शेंग पियाओ जू। नहीं, यह नहीं हो सकता। मेरी पत्नी तियांशु जापानी नहीं हो सकती। 20 साल पहले गुरु के आदेश पर मैं तुमसे मिलने जियांगजेंग आई थी। यह सब एक षड्यंत्र था। शुरू से अंत तक मैं चाहती थी बस तुम्हारे अंदर का ताइची। तो ये 20 साल हमारे लिए क्या थे? और हमारी बेटी शाओफान, वह क्या थी? लियू शेंग पियाओ जू मेरी प्रमुख शिष्या है। वो तुमसे कैसे प्यार कर सकती है? तुमने जो कुछ भी अनुभव किया वो सब एक झूठ था। सही कहा ना लियू शेंग पियाओ जू? लियू शेंग पियाओ जू, यह सब मेरे मिशन का सिर्फ एक हिस्सा था। मैं जापानी हूँ। तियांशु, मेरा असली नाम है लियू शेंग पियाओ जू। शाओ चेन, दिखाओ मुझे तुम्हारे पास जलाने के लिए कितनी उम्र बची है। लियू शेंग पियाओ जू, मेरे शिष्य को भेजो रास्ते पर। हाय। नहीं हो सकता, मेरी माँ जापानी नहीं हो सकती। माँ, तुम मुझे बताओ, यह सब झूठ है ना? माँ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। माँ, लियू शेंग पियाओ जू, कृपया सिखाइए। लियू शेंग पियाओ जू, कृपया सिखाइए। तियांशु, मैं कभी तियांशु नहीं था। तुम्हें याद रखना चाहिए।
मैं लिू शेंग पियाओजू हूँ। बहुत अच्छा किया लिू शेंग पियाओजू, जल्दी से उसे मार डालो। मैं तुम्हें जापान वापस ले जाऊंगा। गौरवपूर्ण वापसी होगी। अब कभी नीच दशा के व्यक्ति नहीं बनना पड़ेगा। 20 साल हो गए। क्या हमारा प्यार झूठा था? तुमने मुझे शाओफान को जन्म दिया। क्या तुम्हारा अपना खून भी झूठा है? तुम मुझे मजबूर मत करो। पापा, माँ, क्यों? मुझे बताओ क्यों यह सब कैसे हुआ? शाओफान, मूर्खतापूर्ण काम मत करो। मुझे पाला पोसा दशा ने, मैं पूरी तरह से दशा का व्यक्ति हूँ। शाओफान, आज मैं शाओफान अपने बाल काटकर माँ को लौटाता हूँ। और तुम लिू शेंग पियाओजू, अब से कोई संबंध नहीं। क्यों? तियानशु, वापस लौट आओ। जापान के लिए और नहीं लड़ो। लिू शेंग पियाओजू, मत भूलो तुम जापानी हो। किसने तुम्हें पाला? मैंने तुमसे कहा था मत लड़ो। हम शांति से जीवन बिताते अच्छा नहीं होता? तुमने क्यों नहीं सुना? क्यों? माँ, तियानशु, टिके रहो। मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। तियानशु को बचाओ। मैं तुम्हें दोष नहीं देता, मैं खुद को दोष देता हूँ। क्यों जापानी हूँ? तियानशु, टिके रहो। समय नहीं है। श्याओ चेन, तुम्हें मेरी जगह लेनी है। श्याओ फान के साथ अच्छे से जीना। अगले जन्म में हम फिर से पति पत्नी बनेंगे। तियानशु, बेकार 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 की चीज छोटे चेन के हाथों मर गया, लेकिन मरने का कुछ मूल्य तो था। छोटे चैन, अब तुम्हारे पास अभी जीवन जलाने के लिए क्या है? अब मेरी बारी है। हा। छोटे चैन, तुम्हारे पास कितनी जिंदगी बची है जलाने के लिए? इस बार तुम मरोगे। चाहे मैं मर जाऊं, लेकिन महा के लिए। तुम जैसे दुश्मन को खत्म करूंगा। मैं डोंगिंग का मार्शल सेंट हूं और तुम बच नहीं सकते। मेरे खून मांस से महा की रक्षा करूंगा। तो फिर मर जाओ। बीस साल पहले तुम शांगो ताइची गेट की रक्षा नहीं कर सके। 20 साल बाद भी तुम नहीं कर पाओगे। छोटे भाई तुम्हें आखिरी सफर तक छोड़ने आया है। बड़े भाई सावधान, तुम्हें आखिरी सफर तक छोड़ने आया है। ये नहीं हो सकता। तुम्हारी नसें टूट गई, जीवन खत्म। तुम मुझे कैसे रोक सकते हो? यह तियानशु है। उसने अपनी पूरी ताकत से मुझे बचाया। औरतें मुसीबत लाती है। नहीं, तियानशु सिर्फ एक चाबी थी। छोटे चेन ने ताइची को पूरी तरह से समझ लिया था। सोने की सुई ब्लॉक को तोड़ दिया। इस तरह की शक्ति दुनिया में अजेय है। वांग कैन हारेगा, मैं नहीं मानता। मैंने पूरे 30 साल तक योजना बनाई, कैसे हार सकता हूं? डर से काम लेना दया नहीं, छोटी शिष्टाचार, बड़ा न्याय नहीं।
तथाकथित डोंगेंग मार्शल सेंट सिर्फ एक छिपने वाला कायर है। हमारे जैसे योद्धाओं को क्या पता, देश और लोगों के लिए तुम्हें मार्शल आर्ट का सार भी नहीं पता। कैसे चरम पर पहुंच सकते हो? मैं नहीं मानता। मैं तुम्हें मारूंगा, तुम्हें मारूंगा। मास्टर शियाओ ने डोंगेंग मार्शल सेंट को हराया। जीत गए, हम जीत गए। माँ, गुरु, मैंने कर दिया। शंगवू ताइजी ने एक साथ 7 चैंपियनशिप जीती। 20 से अधिक देशों ने महा के पारंपरिक मार्शल आर्ट को लाना चाहा है। महा मार्शल आर्ट को पुनर्जीवित करना, वर्तमान के लिए लाभ, भविष्य के लिए योगदान। तियानशु, फिर से एक मध्यशर्ध ऋतु त्योहार आ गया।